Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्राद्ध कर्म विधि हिंदू धर्म में पितरों की आत्मिक शांति के लिए श्राद्ध करने का रिवाज है। जब यह श्राद्ध कार्य पूरी विधि से किया जाता है, सभी पितृ की आत्मा शांत होती है। श्राद्ध कर्म विधि में कौवे को भोजन परोसा जाता है। श्राद्ध कर्म विधि अनुसार कौवे को थाली में भोजन परोसा जाता है, लेकिन यह भोजन किस उद्देश्य से परोसा जाता है, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों परोसते हैं। पुराणों व ग्रंथों में कौवे को एक विशेष पक्षी के रूप में बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में इस कौवे से जुड़ी कई रोचक कथाएं और मान्यताएं भी लिखी हुई हैं। पुराणों में भी कौवों का बहुत महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार कौवों की मौत कभी बीमारी या वृद्ध होकर नहीं होती। कौवे की मौत हमेशा आकस्मिक ही होती है, और जब एक कौवा मरता है तो उस दिन उस कौवे के साथी खाना नहीं खाते हैं। कौवे की खासियत है कि वह कभी भी अकेले भोजन नहीं करते। वह हमेशा अपने साथी के संग मिल बांटकर ही भोजन करता है। इस पक्षी का श्राद्ध कर्म विधि में भी विशेष महत्व होता है। श्राद्ध में घर में बने सारे भोजन और पकवान निकालकर एक थाली में रखकर इस कौवे को परोसे जाते हैं। मान्यता अनुसार यह पक्षी यमराज का दूत होता है, जो श्राद्ध में आकर अन्न की थाली देखकर यमलोक जाकर हमारे पितृ को श्राद्ध में परोसे गए भोजन की मात्रा और खाने की वस्तु को देखकर हमारे जीवन की आर्थिक स्थिति और संपन्नता को बतलाता है, जिसको जानकर पितृ को संतुष्टि होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अपने वंशज के खान पान देखकर पितृ को वर्तमान पीढ़ी के सुखी जीवन का आभास होता है, जिसको सुनकर पितृ संतुष्ट और खुश होते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म विधि में कौवे को भोजन दिया जाता है। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की भी कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौवा अकेले में ही भोजन कभी नहीं खाता। वह किसी साथी के साथ ही मिलकर बांटकर भोजन ग्रहण करता है। कौवे की योग्यता कौवा लगभग 20 इंच लंबा, गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसकी नर और मादा एक ही जैसे होती है। कौवा बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले से ही आभास हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल श्राद्ध पक्ष में कौवों का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। कौवे को भोजन कराने का लाभ भादो महीने के 16 दिन कौवा हर घर की छत का मेहमान होता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल की पितृ प्रतीक माना गया है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। विष्णु पुराण में श्राद्ध पक्ष में भक्ति और विनम्रता से यथाशक्ति भोजन कराने की बात कही गई है। कौवे को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वज ही भोजन करते हैं। कौवे को भोजन कराने से कभी सभी तरह का पितृ और काल्प सर्प दोष दूर हो जाता है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।